ये अंतर्यात्रा सूत्र कहता है, अंतर्यात्रा का यात्री समस्त विषाक्त भोजनों को त्याग देता है। सारे जो विषाक्त भोजन हैं, पॉइजनस फूड हैं, उनको त्याग देता है। ये उसकी संवेदनशीलता के कारण घटता है। किन भोजनों को हम विषाक्त कहेंगे? जो शरीर मन को उसकी जीवंतता में बाधा डालते हों और शरीर मन अपनी संभावनाओं की तरफ जब सुचारू रूप से बढ़ता है तो वही भोजन उपयुक्त हैं, और जो उनके उस व्यवस्था में बाधा डालते हैं। अब ये भोजन केवल खान पान के ही नहीं हैं। भोजन हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर डाल रहा है। विषाक्त भोजन में विचार भी आएंगे और भाव भी आएंगे, खान पान तो आएगा ही। और ये चीज़ आती है उसकी अपनी संवेदनशीलता और समझ से, समझ कर करता है, क्योंकि वो देखता है कि उसका क्या परिणाम हो रहा है, उसका क्या अवरोध है, उसका क्या नुकसान है। उसके लिए कोई नीति नियम नहीं है, क्योंकि हर अंतर्यात्री की अपनी बॉडी विजडम डेवलप होती है, जो शरीर की प्रज्ञा होती है, विकसित होती है। तो जब भी वो कोई भोजन अपने अंदर डालता है तो उसका शरीर मन, अगर खाने पीने की चीज़ों की बात करें पहले, तो उनको उसके शरीर में डालते ही पता चलता है कि ये उसके लिए कैसा काम कर रहा है। उसको ज़्यादा स्वस्थ बना रहा है, ज़्यादा शांत बना रहा है, या उसको अशांत बना रहा है और अस्वस्थ बना रहा है। अभी चूँकि व्यक्ति की संवेदनशीलता थोड़ी मंद पड़ी हुई है, या वो उस पर फोकस नहीं करता, तो वो कुछ भी खाता रहता है, कुछ भी पीता रहता है और वो जान नहीं पाता। जितने भी नशीले पदार्थ हैं जिनको हर धर्म मना करता है, वो नैतिक बात नहीं है। वो बस यही है कि वो शरीर मन के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले हैं। हम वैज्ञानिक रूप से ही जानते हैं, चाहे हम कोई भी नशीला पदार्थ शरीर में डालते हैं तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला ही होता है, मन को भी नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो इसलिए अपने विवेक के साथ में वो प्रयोग करके उन सारे भोजनों को, सारे खाने पीने की चीज़ों को समझता है, महसूस करता है और अपना निर्णय लेता है। कोई नीति नियम नहीं इसमें, उसकी केवल संवेदनशीलता। फिर इस परिदृश्य को वो थोड़ा बड़ा करता है, क्योंकि भोजन केवल खाने और पीने तक सीमित नहीं है। आहार इसको कहते हैं, तो आहार का अर्थ ही यही होता है कि जो कुछ हम अपने भीतर ले रहे हैं, तो हम कैसे विचार अपने भीतर ले रहे हैं, कैसे भाव हम अपने भीतर ले रहे हैं, और किन भावों को हम विषाक्त कहेंगे और किन को हम अच्छा कहेंगे। हर वो विचार विषाक्त है जो व्यक्ति को तनाव में डाल दे, असंतुलित कर दे, कुंठा से भरे, अवसाद से भरे, द्वंद्व से भरे, हिंसा, घृणा, निराशा से भरे। तुम जितनी भी ऐसी चीज़ें देख सकते हो वो विषाक्त ही कही जाएंगी। तो वो विचार विषाक्त हैं, वो भाव विषाक्त हैं कि ऐसे भाव उठें जो तुमको उन सारी चीज़ों में उलझाएं, और फिर वो विचार जो तुमको शांत करें, संतुलित करें, तुमको प्रेम और करुणा से भरें, वो विचार ग्रहण करने योग्य होंगे। वो भाव भी जो तुमको शांत, संस्वरित, प्रेमपूर्ण, आनंदित बनाएं, वो भाव भी जरूरी होंगे। तो इस तरह से अपने खाने पीने, विचारों, भावों, इन सब पर अंतर्यात्री बहुत सजगता की दृष्टि रखता है और अपने चुनाव को घटने देता है। अगर उसकी संवेदनशीलता बहुत ही अच्छे ढंग से विकसित हो रही है तो उससे वो संभव ही नहीं हो पाता अपने भीतर डाल पाना। लेकिन शुरुआत में वो प्रयोग करके रोक कर देख सकता है, और फिर वो उसके लिए क्या उपयोगी होगा, सहयोगी होगा, उसको समझ में आता है, तब वो अपना निर्णय लेता है। इसीलिए खान पान और विचार व्यवहार की, भाव की चीज़ें बाहर से थोपी नहीं जा सकती। धर्मों ने थोपने की कोशिश करी, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सबके लिए उपयोगी हों, सबके काम की हों। उनको तो अपने संवेदनशीलता से ही देखना है, अपने होश से देखना है पूरे,
और तुमको क्या सूट करता है, तुम किस आहार के साथ सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और सर्वोपरि शांत और प्रसन्न होते हो, उसका निर्णय करना होता है। और जो अंतर यात्रा का खोजी है, साधक है, वो अपनी बॉडी विजडम से, शरीर प्रज्ञा से इस सब का निर्णय करता है। और फिर जब वो विषाक्त भोजनों से, विषाक्त आहार से पूरी तरह अपने को अलग कर पाता है, तो जीवन बहुत ही स्वस्थ और संतुलित ढंग से आगे बढ़ता है, जो कि आज के वक्त की बहुत ज़रूरत भी है।